हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं पंजाब के एक शहर बठिंडा में और यहाँ का एक बड़ा ऐतिहासिक किला है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उस किले के बारे में आगे वीडियो में। ये देख सकते हैं आप, कितना ज़बरदस्त किला बना है, कितनी हाइट पे दीवार है यार, पुराने ज़माने की कई ईंट होगी। इसके अंदर गुरुद्वारा भी है और ये पता है, ये इसे किला मुबारक भी कहते हैं और ये बहुत पुराना किला है, ऐतिहासिक किला। ये है कुषाण काल के सम्राट का, कनिष्क राजा दात्य 90 और 110 ईस्वी के बीच का है। ये इसके मेन गेट है, एंट्री है। वीडियो बनाना तो अलाउ नहीं है, मैं इसीलिए बाहर खड़ा होकर बना रहा हूँ, क्योंकि अंदर तो शायद मना कर दें लोग, कबूतर वगैरह नहीं है। चलो चलते हैं अंदर, जाके देखते हैं क्या मामला है। ये देखिए साहब, पहले ज़माने का गेट, पता नहीं यार ये सेफ्टी गेट है। आगे ऐसे लोहे की नुकीली नोकें निकली हुई हैं, जैसे मतलब कोई अगर आए तो गेट बंद कर दो, आ ही नहीं सकता। ये देखिए स्ट्रक्चर कितना पुराना है इसका, ज़बरदस्त तरीके से बना हुआ है। बड़ी ठंडी हवा आ रही है यार। ये देखिए भाई, हम लोगों के अंदर एंट्री हो गई है। यहाँ वैसे वीडियो अलाउ नहीं है, मगर मैं वैसे ही नॉर्मली बना रहा हूँ, चोरी छुपे है। ये देखिए ज़बरदस्त। ये सामने गुरुद्वारा है। ये हमारे दोस्त आए साथ में, बिलाल भाई, अमान भाई खड़े हुए हैं। ज़्यादा दूर से बोल भी नहीं सकता यार भाई। और जो इस किले का इतिहास है ना, वो रज़िया सुल्ताना जी से जुड़ा हुआ है। सन 1240 ईस्वी में अल्तुनिया ने इसमें इन्हें कैद किया गया था। ये तो बहुत ज़बरदस्त हाइट है भाई, बेहतरीन बना हुआ है, ज़बरदस्त तरीके का। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा 1705 और 1706 में इस किले के अंदर पदार्पण किया गया था। फिर जिसके बाद महाराजा करम सिंह ने इस किले का नाम एक गुरुद्वारा बनवाया और नाम गोविंदगढ़ रखा, गोविंदगढ़। बेहतरीन यार, बहुत ही बड़ा बना हुआ है यार। ये हो सकता है सब जगह जाना अलाउ ना हो, मगर आप देख सकते हैं किस खूबसूरती से ये किला बनाया गया था यार। पहले के लोग कितने कारीगर थे। इस किले के इतनी ऊंची इमारतों में, दीवारों के पीछे इतिहास की ऐसी परतें दफन है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है, और मुझे भी शायद पूरा ना पता हो, लेकिन मैं जितना पढ़ के गया हूँ और सुन के गया हूँ उस हिसाब से फिर भी मैंने काफ़ी तैयारी करी थी। ये किला बताओ 30वीं शताब्दी में पंजाब के राजा भट्टी राव द्वारा बनवाया गया था। इसे विक्रमगढ़ भी कहा जाता था। फिर 10वीं शताब्दी के अंदर वहाँ के जो शाही राजा थे, जयपाल की राजधानी बन गया ये। फिर ये किला मुल्तान, जो पाकिस्तान में लगता है, उसे जोड़ने वाले रास्ते पर स्थित था ये, और एक खास गढ़ कहलाया जाता था कि भाई ये मुल्तान और यहाँ का खास गढ़ है। और इसको, शहर को तबरे हिंद भी बोलते थे, तबरे हिंद नाम से भी जाना जाता था। सन 1004 में महमूद गजनवी ने इस पर कब्जा कर लिया तथा किले को जियाउद्दीन तुर्की को दे गया और 1200 घुड़सवारों को देकर वो गजनी की ओर चला गया। फिर उधर पृथ्वीराज सिंह जी को जब पता चला कि भाई वो अजमेर शरीफ में थे कि ऐसे ऐसे वहाँ पे ये हो गया, तो फिर वो आए इस पे कब्जा करने के लिए। तो उधर गजनी को भी, महमूद गजनी को भी पता चल गया। तो उन दोनों के बीच में तराइन की जंग हुई थी। तराइन की जंग जो हुई थी सन 1191 के अंदर हुई थी। तो वो जंग पृथ्वीराज सिंह जीते थे। उन्होंने जब वो जीते तो फिर उनकी सल्तनत हो गई, लेकिन उनकी वो ज्यादा देर चली नहीं, मतलब जो बादशाह था। फिर वो 1192 में, एक साल में ही मतलब दोबारा से जंग हुई। तो उसके बाद पृथ्वीराज सिंह फिर दोबारा हार गए। फिर दोबारा दूसरा किसी और का कब्जा हो गया। सन 1206 जब आया तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का गढ़ बना दिया गया। फिर 1210 के अंदर इनकी भी मौत हो गई। इनकी मौत के बाद जो इनके खास थे नसरुद्दीन कवाचा, उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। बाद में कवाचा को हराकर कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद ने, शमसुद्दीन इल्तुमिश ने, इस पर कब्जा कर लिया। फिर सन 1236 में इल्तुमिश की जो बेटी थी और दिल्ली की पहली और एक लौती महिला जो शासनकाल गद्दी पर बैठी थी, रज़िया सुल्ताना जी, उन्होंने इस पर शासन करा। फिर कुछ ही टाइम के बाद उन्हीं के एक सूबेदार थे, इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया ने, उनसे शादी करना चाहते थे। उन्होंने इसके लालच में उनको कैद कर लिया इसी किले के अंदर। अभी देखो बठिंडा शहर कितना खूबसूरत है। मैं ऊपर आ गया था गुरुद्वारे की तरफ, तो मैंने ऊपर से दिखाता हूँ। तो कब्जा करके उन्होंने यहीं पर ही कैद करके रख लिया। जब उन्होंने इसमें कैद करके रख लिया तो कुछ टाइम गुजारने के बाद उन्होंने सोचा, रज़िया सुल्ताना ने, कि चलो शादी कर लेती हूँ, मुझे दोबारा से सत्ता मिल जाएगी, गद्दी मिल जाएगी। उन्होंने शादी कर ली अल्तुनिया से। जब उन्होंने शादी करी तो शादी के कुछ टाइम के बाद फिर क्या सीन हुआ, जो वहाँ के जो लोकल लुटेरे थे उन्होंने इन दोनों को ही मार दिया। उन्होंने फिर मतलब किले को एक तरीके से, फिर किसी का कब्जा नहीं रहा कुछ टाइम तक। वहाँ पे पानी की किल्लत हो गई। ये सामने जो आप रूम देख रहे हैं गेट, इसमें रज़िया सुल्ताना रहती थी, और बराबर जो विंडो देख रहा है इसमें इन्हें कैद करके रखा गया था। ये रूमी की विंडो है,
लेकिन इसकी शायद अब छत वगैरह गिर गई है फिलहाल के टाइम में। ये नीचे का रास्ता, ये आंगन है, वो जो कोने में वो बाहर से आने की मेन रास्ता है। फिर 16वीं शताब्दी में बाबर ने इस पर कब्जा कर लिया, और 16वीं शताब्दी में 1558 में जब अकबर ने बैरम खान को बर्खास्त कर दिया था, तो उसने उसका विद्रोह शुरू कर दिया था अकबर का, कि मुझे बर्खास्त कर दिया, इसलिए उसने विद्रोह करा। इतनी मुखालफत हुई, इतनी मुखालफत हुई, फिर 17 ये हमारे दोस्त आए बिलाल साथ में और अमान दोनों भाई, और देखें आप पीछे देखेंगे इतनी हाइट पे भाई इसकी बहुत खूबसूरत बना हुआ था, जबरदस्त। फिर 1754 में पटियाला के महाराजा आला सिंह ने किले पर कब्जा कर लिया। इन्होंने इसका नाम बदलकर गोविंदगढ़ कर दिया। इसे किला मुबारक भी कहा जाता है। 1665 में जब इनके पहले 9वें गुरु आए थे तेज बहादुर जी, किले का दौरा उन्होंने करा था। फिर आधी सदी के बाद 1705 में फिर जंग जीती थी उन्होंने। तो जब 1947 में भारत को आज़ादी मिलने तक पटियाला राज के नियंत्रण में रहा था ये। अब यहाँ ज़्यादातर से अक्सरियत देखी जाती है और उन्हीं लोगों का रहन सहन होता है। बाहर से देखिए कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर है इसका। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कबूतर बहुत हैं, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। अब ये है भाई, जो भी होता है मौके पे उस टाइम पे, तो वो अपनी ही चीज़ आगे रखता है, कोई भी किसी भी धर्म का। खैर, और पहले की लड़ाई क्या थी? कोई लड़ाई नहीं थी, बस सिर्फ सत्ता पाने की लड़ाई थी। इसमें कोई हिंदू मुसलमान वाली लड़ाई नहीं थी। बादशाह आती है, वो लोग मेरे कुर्सी चाहिए, मेरे कुर्सी चाहिए। आज ज़रा थोड़ा मामला चेंज हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये देखिए, इजाज़त।